भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों एक का बी होगा आयरलैंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1881। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 44। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका बताना है। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 61, बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? मुख्य रूप से कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग से होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी यकृत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा माजुली, माजुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? किस वर्ष से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी 1942। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जिसका बी हो जाएगा मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है? किस संस्था का गठन किया गया है? तो चलिए बताते हैं। 16 का बी हो जाएगा नीति आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गोदावरी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर भाग 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दूध उत्पादन से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बुध, बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बंगाल विभाजन। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? इसका बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 124। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी वर्गीय
कुरियन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल कालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विशाखा दत्त ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? किस अंग में मानव शरीर में पित्त अंग का निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यकृत। यकृत में निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनएसओ। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन का पठार मुख्यतः भारत में किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के जजिया करके पुनः लगाया था? इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का समान कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी, एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। 1928 मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा मासीराम। इसका मासीराम बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। केरल का प्रमुख डांस है कथकली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में बार बार आते रहता है। तो इसका हो जाएगा 1935। 1935 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, मत्स्य उत्पादन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए, ओडिशा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी, यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई जाती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका 8 हो जाएगा, 8 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु पीतल किन धातुओं से बनती है? मिश्र धातु पीतल किस धातुओं से बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबा और जस्ता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा।
तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका सारा पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जीके जीएस के क्वेश्चन को साथ।